कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीम तलाश में जुटी। इलाके में संदिग्धों के देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन। राजौरी की चटियार चिंगस रोड पर टेम्पो टाटा मोबाइल में टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 9 लोग घायल। 3 जुलाई से शुरू अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। लखनपुर में सीसीटीवी से होगी निगरानी। संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। पुंछ में मुगल रोड टनल को मिली मंजूरी। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। टनल से साल भर यातायात सुचारू, व्यापार पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। ईरान से निकाले गए जम्मू कश्मीर के फैज ने कहा, वापस भारत आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमें खुशी है कि अब हम घर लौट रहे हैं। जम्मू के मिस्रीवाला में पुलिस अधिकारियों को किया गया सम्मानित। ड्रग्स और अपराध के खिलाफ बहादुरी के लिए सराहना। मेंढर बाजार में देर रात लगी भीषण आग, 2 दुकानें जलकर खाक, लाखों की संपत्ति नष्ट। स्थानीय लोगों ने उठाई जांच और सुरक्षा बढ़ाने की मांग। पुलवामा के नए पर्यटन स्थलों को ले मिला मानचित्र पर स्थान। जनता ने जताया आभार। संगरवानी को पर्यटन हब बनाने की तैयारी। विधायक बोले जल्द शुरू होगा काम। भलेसा डोडा में 3 जून से शिक्षा विभाग के अस्थायी कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर। न्यूनतम वेतन नियमितीकरण को लेकर मांग। हड़ताल से स्कूलों का कामकाज प्रभावित। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ईरान के इसराइल विरोधी रुख को बताया साहसिक। मुस्लिम देशों की चुप्पी पर जताई नाराजगी। ईरान की हिम्मत की सराहना की। बड़ी ब्रह्मणा में रेलवे ट्रैक के पास खेत से जंग लगा मोटा शिल बरामद हुआ। जीआरपी ने लिया कब्जे में। बीडीएस टीम जांच में जुटी। क्षेत्र सील। शब्बीर शाह की रिहाई की मांग तेज। कई नेताओं ने की मानवीय अधिकार आधार पर अपील। कैंसर से जूझ रहे शाह को तत्काल चिकित्सा जरूरत। महबूबा लोन मीरवाइज ने उठाया आवाज। एलजी मनोज सिन्हा ने कटरा में 75वीं वैष्णो देवी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। तीर्थ यात्रा प्रबंधन और विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा कड़ी। जम्मू पंजाब सीमा पर जवान मुस्तैद। सीआरपीएफ, एसओजी और जम्मू कश्मीर के पुलिस सर्च ऑपरेशन से यात्रा को बनाया जाएगा सुरक्षित और शांतिपूर्ण। मेंढर में खराब जल निकासी से दुकानों में बारिश का पानी घुसा। स्थानीय लोगों ने जल निकासी सुधार की मांग की। जम्मू में बढ़ती गर्मी से राहत के लिए चिनाब नदी किनारे लोगों की भारी भीड़। प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी की। नदी किनारे सुकून भरा माहौल बना पसंदीदा स्थल। ईसी ताशी ने जंस्कार के विभिन्न गांवों का किया दौरा। केपेक्स और एसडीपी योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। ईसी पंचोकताशी ने करशा में फुटांग निर्माण कार्य की समीक्षा की। दलाई लामा की यात्रा से पहले कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश। ईसी ताशी ने जोंगखुल गोम्पा के लिए भिक्षुओं द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया। व्यय वहन के अनुरोध पर सकारात्मक आश्वासन दिया। जम्मू पुलिस ने गंगयाल गोलीबारी केस के 2 मुख्य फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरनेत सिंह उर्फ हनी और रमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। 6 जून को हुई गोलीबारी में शामिल सभी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी पूरी। जम्मू पुलिस का हाउ एंड क्राई नोटिस और एलओसी पर असर लाया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकारी पदों पर भी भर्ती सुनिश्चित की गई है। सरकारी नौकरियां ट्रांसपेरेंसी और मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं। पहलगाम हमले में कोर्ट ने परवेज और बशीर को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। अगली सुनवाई 27 जून को होगी। अपनी पार्टी के प्रमुख सैयद अल्ताफ बुखारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 370 हटाने के बाद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को से किए गए वादे को पूरा नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महिला अधिकार आयोग के गठन की घोषणा की। हसनैन मसूदी की अध्यक्षता में महिला अधिकार आयोग समिति बनाई गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और नेता काजी निजामुद्दीन ने विदेश सचिव से मुलाकात की। इमरान मसूद ने बताया कि हमने विदेश मंत्रालय में लिस्ट सौंपी और ज्ञापन दिया। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने कहा, आरक्षण समीक्षा समिति का गठन जनता की चिंताओं को हल करने के लिए किया गया। गुलमर्ग में स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने कई निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। साथ ही टंगमक डिग्री कॉलेज में समारोह में शामिल हुए। जेएमसी आयुक्त ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।
श्रीनगर में जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल ने कहा कि पटवारी परीक्षाओं में उर्दू भाषा, नायब तहसीलदार की परीक्षाओं में उर्दू भाषा को शामिल किया जाना चाहिए। कुपवाड़ा में पीने की पानी की कमी, महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा को लेकर माउंटेन रेस्क्यू टीमें हुई रवाना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जेकेपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमें हिमालय ट्रैक पर तैनात की जाएंगी। बांदीपुरा के शादीपुरा सोनावारी में पानी की कमी से खेतों में सिंचाई के काम में हो रही है परेशानी। जम्मू कोर्ट में पेश किए गए पहलगाम हमले के आरोपी, दोनों आरोपियों पर आतंकवादियों की मदद करने का आरोप। रविवार को गिरफ्तार हुए थे आरोपी बशीर और परवेज, 5 दिन की रिमांड पर भेजे गए दोनों आरोपी। इल्तिजा मुफ्ती ने ओआईसी की चुप्पी और ईरान पर हमले और भारत की निष्क्रियता को लेकर चिंता जताई। पहलगाम हमले में गिरफ्तारियों का स्वागत किया। जम्मू में युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, तवी पुल किया जाम, उर्दू को अनिवार्यता पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट भी उतरी सड़कों पर, सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप, बोले पेंशन को लेकर एक जैसे हो नियम कानून। सीआरपीएफ की 180वीं और 130वीं बटालियन ने अवंतीपुरा के नूरपुरा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। स्थानीय लोगों ने भविष्य में भी ऐसे कैंप्स को लगाने की मांग की। सांबा में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए तरीके दिखाए गए। स्थानीय नागरिकों और छात्रों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पुंछ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर पुलिस का शिकंजा। प्रोबेशन डीएसपी दानिश जावेद की अगुवाई में 6 वाहन जब्त किए गए। पुंछ के मुस्लिम बहुल बहराम गल्ला क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिर में यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। डीसी विकास कुंडल और एसडीएम सुरनकोट फारूक अहमद ने भी शिव मंदिर में दर्शन किए। बांदीपुरा में एसबीएसपी की बड़ी बैठक, राज्य अध्यक्ष विवेक बाली ने एनसी पर 70 वर्षों की वादा खिलाफी का लगाया आरोप। एसबीएसपी की बैठक में खराब सड़कों, पानी और मछुआरों की समस्याएं उठाई गईं। सभी जिलों में चुनाव लड़ने की घोषणा, पारंपरिक पार्टियों को बदलने की अपील। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर तलाशी ले रहा है। धर्मशाला से मैक्लोडगंज के खड़ा डंडा शॉर्टकट मार्ग की हालत बेहद खराब, 6 इंच तक की दरारें और गड्ढे हादसों को दे रहे हैं न्योता। धर्मशाला में दलाई लामा के 90वें जन्मदिवस पर भव्य आयोजन किया गया। 2 से 2.5 लाख अधिक पर्यटकों के आने की तैयारी शुरू। सुंदरनगर के बाद अब एसपीयू के भाषा भवन की बारी, शिक्षा मंत्री से रखी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के भवन को एसपीयू को ना देने की मांग। नाचन कांग्रेस नेता लाल सिंह कौशल बोले, बासा कॉलेज को मिलना चाहिए विशेष दर्जा। हमीरपुर के ऊहल पंचायत में किन्नरों द्वारा शादी बच्चे के जन्म पर मनमाने दाम वसूलने पर ग्रामीणों ने उपायुक्त से शिकायत की, दाम तय करने की मांग की। चंबा के पांगी में सुराल बलीन मैदान में पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान की टीम ने क्षेत्र को उपयुक्त बनाया। चंबा में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने स्वच्छ छवि वाले प्रतिनिधियों को ही चुनाव में भागीदारी का निर्देश दिया। बकाया राशि न चुकाने वाले प्रतिनिधियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। धर्मशाला से मैक्लोडगंज के खड़ा डंडा शॉर्टकट मार्ग की हालत बेहद खराब, 6 इंच तक की दरारें और गड्ढे हादसों को दे रहे हैं न्योता। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल को 12% मुफ्त बिजली देने की मांग की। इसको लेकर सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। ऊना में प्रशासन का अतिक्रमणकारियों पर सख्त एक्शन, सप्ताह में दूसरी बार प्रशासन ने चलाया संयुक्त अभियान। केलांग में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित, 130 स्थानीय कारीगरों ने भाग लिया। नाहन में सरकारी स्कूल के शिक्षक पर उत्पीड़न का आरोप, आरोपी शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुल्लू में शुरू होने वाला है फल सब्जियों का सीजन, किसान तैयारियों में जुटे। देहरा में चलती कार से बाहर निकलकर युवक बना रहे थे रील, पुलिस ने किया 3000 रुपए का चालान। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 2023 को हिमाचल प्रदेश में आई आपदा पर बीजेपी को सुधारना चाहिए अपना गणित।
मंडी में चलती कार से बाहर निकलकर शराब पीने पर कटा चालान, 2500 का काटा गया चालान। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। ठंडे मौसम होने के कारण काफी संख्या में नैना देवी मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शिमला में डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अत्यंत मेधावी व्यक्तित्व के धनी थे। अंग्रेजों के राज में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की थी। शिमला में AFFI और हिमाचल सेब उत्पादक संघ की आम सभा। यूसुफ तारिगामी ने कहा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के सेब बागवानों के बुनियादी मुद्दे पर चर्चा हुई। सोलन में आयोजित राज्य स्तरीय 3 दिवसीय शुलनी मेला रविवार को संपन्न हुआ। इस मेले को लेकर शहरवासियों ने कहा, मेले में यातायात प्रबंधन ने ठीक से काम नहीं किया। कुल्लू में मल्टीपर्पज हॉल में दिशा कमेटी की बैठक हुई। मंडी से सांसद कंगना रनौत की अध्यक्षता में बैठक हुई। कुल्लू में हुई बैठक में दिशा कमेटी के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के विकास कार्यों की समीक्षा हुई। वीरभद्र सिंह की जयंती पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रोफेसर चंद्र कुमार, कांग्रेसी दिग्गज और कार्यकर्ता समारोह में शामिल हुए। ऊना में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर प्रदेश स्तरीय समारोह हुआ। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की रन अगेंस्ट ड्रग्स कार्यक्रम की शुरुआत। ऊना में रन अगेंस्ट ड्रग्स कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने का संदेश दिया गया। साथ ही खेल महोत्सव में कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। चंबा के कलवारा गांव में 17 सालों के इंतजार के बाद सड़क का निर्माण पूरा। ग्रामीणों ने जेसीबी ड्राइवर, पंचायत प्रधान और ठेकेदारों को हार पहनाकर खुशी जताई। सड़क सुविधा मिलने से गांव के लोगों में खुशी की लहर। चंबा के जुरा में नई सड़क की हालत खस्ता, लोगों को आने जाने में होती है परेशानी। इस्राएल और ईरान के बीच सीजफायर लागू। युद्ध के 12वें दिन सीजफायर का ऐलान। आज सुबह ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था सीजफायर का दावा। अमेरिका की तरफ से सीजफायर के ऐलान के बाद भी सुबह ईरान ने इसराइल पर किए कई हमले। तेल अवीव पर मिसाइलों से किया अटैक। इसराइल के बीरशेबा में 13 लोगों की मौत, कई लोग लापता। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 290 भारतीयों और एक श्रीलंकाई नागरिक को वतन वापस लाया गया। ईरान से अब तक 2303 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। युद्ध के बीच इसराइल की उप विदेश मंत्री शेरेन हास्केल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा, ईरान सिर्फ इसराइल के लिए खतरा नहीं बल्कि पूरी मानवता का है दुश्मन। शेरेन हास्केल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी उठाए सवाल। ईरान ने इसराइल के बीरशेबा में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। बीरशेबा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक कैमरे में कैद हुए। हमले के बाद जोरदार धमाका और इसराइल के बीरशेबा में ईरान का मिसाइल से अटैक। बीरशेबा में 13 लोगों की मौत की खबर, कई लोग घायल। ईरान के हमलों में इसराइल में तबाही। बीरशेबा शहर में कई इमारतें तबाह, वाहनों को भी नुकसान। ईरान का मिसाइल अटैक कैमरे में कैद। साउथ इसराइल के शहर बीरशेबा में दागी गई मिसाइलें। तेज रफ्तार के साथ बीरशेबा में गिरी बैलिस्टिक मिसाइल्स। बीरशेबा में ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। इसराइल के बीरशेबा शहर पर ईरान के हमले में भारी नुकसान, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। बीरशेबा से आई तस्वीरों में दिखा मलबा। डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बावजूद इसराइल मीडिया ने सीजफायर का उल्लंघन का दावा किया है। उत्तर और दक्षिणी इसराइल में हमले के अलर्ट सुने जा रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा, गैलिली में धमाकों की आवाज सुनी गई। इसराइल पर ईरान ने 6 ताबड़तोड़ हमले किए हैं। युद्ध के 12वें दिन भी मिसाइल अटैक किया गया। इसराइल के आसमान में दिखी कई मिसाइलें। दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सरदार G3 का ट्रेलर शेयर किया। 27 जून को रिलीज होगी फिल्म। सरदार G3 में पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर के होने पर बवाल। फिल्म फेडरेशन बोला, भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। दिलजीत दोसांझ देशद्रोही हैं। सरदार G3 में हानिया आमिर को देख AICWA का खौला खून। दिलजीत को भारत में काम नहीं मिलने का किया ऐलान।
टीवी शो अनुपमा के सेट पर लगी भीषण आग, सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने जांच की मांग की। कनाडियन सिंगर के विवादित गाने पर भड़के सिंगर रफ्तार, कहा ये मेरे धर्म का अपमान। मीना कुमारी की बायोपिक के लिए फाइनल हुई कियारा आडवाणी, ट्रेजेडी क्वीन पर फैंस को देंगी बड़ा सरप्राइज।